बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरे पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें कि ये एक्सपेक्टेड मेरिट है और इसमें हमने कुछ तहकीकात की हैं, कुछ पूछ की है। बहुत से तालिब इल्मों से हर ज़रिए से पूछा गया है कि उनका मेरिट कितना बनता है और एग्रीगेट उनका मिला के अभी तक जो हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है उस हवाले से हमने आज की वीडियो बनाना शुरू की है। इसमें आपको देखेंगे आपके इसमें बहुत से ऐसे मेरिट भी आएंगे जो हमने पहले बता चुके हैं आपको हम, लेकिन अब वो उसमें हम थोड़ी या तो ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा और कम आपको लगेंगे। पहला जो हमारा एक्सपेक्टेड मेरिट था उसमें और इसमें आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ ये बताते चलूँ कि अब अप्लाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। MBBS और BDS का जो दाखिले हैं वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनमें जो आपका मेरिट बनेगा हम वो आपको चंद दिन बाद बताएंगे। जिस दिन ये 10 दिन हो जाएंगे या डेट ख़त्म हो जाएगी अप्लाई करने की, तो उस वक्त हमारे पास वो डाटा आ जाएगा जिन बच्चों ने अप्लाई किया है। फिर हम आपको बताएंगे कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है पूरे पाकिस्तान में और हर सूबे के लिहाज से अलहदा बताएंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि इनमें जो सबसे टॉप का बच्चा उसका मेरिट कितना है। तो उस डाटे से आपको हम बताएंगे भी कि कितने कहाँ से शुरू होगा और कहाँ ख़त्म हो जाएगा वो, लेकिन वो तब बताएंगे जब पूरा सबूत होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड मेरिट बताएंगे। इसमें कमी या ज़्यादती हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास डाटा मौजूद है उससे हमने ये निकाला है और इसमें हम आपको बताएंगे सिर्फ कि मेरिट क्या होगा, लेकिन कहाँ कट ऑफ होगा ये हम नहीं बताएंगे आपको। ये इसके लिए आपको कोई 5-7 दिन वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे अप्लाई होते जाएंगे वैसे वैसे उनका मेरिट सामने आता जाएगा, तो फिर उस डाटे के बुनियाद पर हम आपको परफेक्ट बताएंगे कि ये मेरिट होगा। अब उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपका ख़र्चा भी कोई नहीं होता, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल के दबा भी दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले में सबसे पहले हम ओपन मेरिट की बात करेंगे। आपको पता है कि ओपन मेरिट में सीट्स बहुत कम होती हैं और उसमें हॉस्पिटल्स भी कम होते हैं, तो इसलिए वहाँ का जो ओपन मेरिट है जो हम तक डाटा पहुँचा है वो 95.22 है, यानी कि 95.22 ओपन मेरिट होगा, जो कि पूरा ओपन मेरिट आप जानते हैं। इस पर हमारी पहले भी वीडियो आ चुकी हैं, वो आप देख भी सकते हैं। और इसके बाद अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें AJK की, तो उसका जो हमारे पास डाटा है वो हमने पहले आपको थोड़ा बताया था, लेकिन अब ये ज़्यादा हो गया है। इससे पहले वीडियो जो हमने अपलोड की थी स्पेशल AJK वालों के लिए, अब उनको तो हमने कुछ और बताया था, लेकिन अब ये जो डाटा है इसमें थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन अब इसका भी हम तभी आपको कंफर्म कर सकते हैं जब ये अप्लाई की जो डेट होगी ये गुजर जाएगी या गुजरने वाली होगी। तो इसका AJK का 93.54 है। 93.54 हम जानते हैं कि ये बड़ा है, ज़्यादा है, बड़ा फिगर है, तो आपका हो सकता है हौसला शिकनी हो, लेकिन ये हम तक पहुंचा है एक बच्चा जिसका ये मेरिट बढ़ रहा है, तो ज़ाहिर है कि मेरिट अब यहाँ से ही शुरू होगा। इसके बाद अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में 84.61 है। यहाँ का जो है बहुत सारी जदोजहद करने के बाद ये हमें मिला है। हो सकता है यहाँ इससे ज़्यादा बच्चा हो, मेरे जो पर्सनल राय है ये ऐसा बच्चा होगा कोई ना कोई, चाहे एक ही हो जिसका इससे ज़्यादा मेरिट बनेगा। बहरहाल जो मुझ तक पहुँचा है अभी तक वो यही है 84.61, तो बलूचिस्तान का मेरिट और इंशाल्लाह यही होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। और फ़ाटा का अगर हम बात करें फ़ाटा की, तो फ़ाटा का भी अभी 84.86 है फ़ाटा का, क्योंकि उसमें थोड़े बच्चे कम हैं, तो बच्चे कम होने की वजह से उसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आए MD-CAT में भी, तो इसलिए वो 84.86 होगा। इसमें मेरिट ज़्यादा नहीं होना था, लेकिन यहाँ का आपको पता है कि जो रिज़ल्ट आए हैं उनकी बुनियाद पर, जो FSC का रिज़ल्ट है उनकी बुनियाद की वजह से वो बुनियाद बना और उसी वजह से इनका मेरिट ज़्यादा हो गया है। अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं उनके लिए, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं उनका भी मेरिट बहुत ज़्यादा सुनने में आया है और जो हम तक डाटा पहुंचा है उनमें वो 93.77 है। अब ये वो बच्चे हैं या ये वो बच्चा है जिसका हमने
किसी सोर्स से देखा है कि उसका क्या बन रहा है, तो वो 93.77 है। और ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, एम्प्लॉई जो हैं उनकी जो मेरिट बनता है आपको पता है वो अलहदा बनता है, तो ये उनका है। अब हम अगर सिर्फ फेडरल की बात करें तो फेडरल में जो बन रहा है मेरिट जो फेडरल का होगा, ये हम इसका जो हम आपको बताने लगे हैं ये इससे ज़्यादा होगा, लेकिन हमें जो मसूल हुआ है इससे ज़राए हमारे काम नहीं कर सके, यूँ समझ लीजिए। तो इसलिए 80.65 है, ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें जो मसूल हुआ है वो यही है, इसलिए सोचा आपको दूसरे जहां बता रहे हैं तो क्यों ना इसकी भी बात कर ली जाए। अब ये वो बच्चा है जिसका हमारे पास पहुंचा है, हमारा अभी रेफरेंस कोई ऐसा नहीं मिल सका जो और हम ढूंढ सकें, लेकिन जो हमने अभी बच्चे ढूंढे हैं जिनसे हमारा राब्ता हुआ है उनमें जो बच्चा है उसका 80.65 बन रहा है, तो इसलिए हमने इसी को ही फेडरल में रख लिया है। अब अगर हम जीबी ये, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ये जो फेडरल का वो इससे ज़्यादा होगा। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो उसका भी हैरानी वाली बात है, उसका भी कम होना चाहिए था, लेकिन वहाँ का भी 87.97 है। गिलगित बल्तिस्तान का भी जो है वो भी जो हम तक पहुँचा है ये वो 87.97 ऐसा है जिस बच्चे का पहुँच चुका है। अब ये भी हैरान कुन बात है कि वहाँ का मेरिट भी इतना ज़्यादा हो गया, जबकि वहाँ का मेरिट इतना नहीं होना चाहिए था। जब हमने डाटा आपके सामने रखा था गिलगित बल्तिस्तान का जो कि एमडी कैट का था, तो उसमें भी आपने देखा होगा बहुत कम नंबर थे, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन उसमें हो सकता है कि जिस बच्चे का ये मेरिट पहुँचा है उस वक्त ये हमारे पास डाटा में ना पहुँचा हो, इसलिए लेकिन अभी तक जो पहुँचा है वो यही है जीबी का, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान का 87.97। और बाकी जो इसके बाद होगा या कट ऑफ होगा इसका वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। और ये भी वजह होती है कि वहाँ वो के जो बच्चे होते हैं वो ऐसा करते हैं, रेसिप्रोकल सीट पर अप्लाई कर देते हैं, सिंध पंजाब ये ऐसे इलाकों में आना पसंद करते हैं, तो इसलिए वहाँ का मेरिट जो अलहदा होगा वो कम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम केपीके की बात करें तो केपीके में जो मेरिट है 87.22 है। अब 87.22, अब आपको ये भी लगेगा कि ये मेरिट तो इतना होना नहीं है, केपीके का तो इतना बनेगा नहीं, लेकिन जहां आप देखें जहां गिलगित बल्तिस्तान है, फाटा है या बलूचिस्तान का इतना बढ़ गया है, तो केपीके का कैसे ना बढ़ता, केपीके का भी बढ़ जाएगा। और ये तो फिर आपको पता है केपीके का इलाका वो इससे थोड़ा और भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए जो केपीके है उसका मेरिट भी बढ़ चुका है, 87.22 है। लेकिन हम आपको फिर बताते चलें, फिर आपको आगाह कर दूं कि अब जो इसके बाद हमारी वीडियो आएगी उसमें हम आपको वो बताएंगे जिन बच्चों ने अप्लाई किया है तो उनका मेरिट क्या बन रहा है, तो उस वक्त हम आपको एक्सपेक्टेड मेरिट नहीं इंशाल्लाह कंफर्म मेरिट बताएंगे, जबकि ये हम आपको एक्सपेक्टेड मेरिट बता रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में हमने आपको बताया था 93 पॉइंट समथिंग और 93.93 या 91 आपको बताया था एक वीडियो में, ये फिर 1-2 पॉइंट बढ़ा दिए गए थे। लेकिन अब हमारे पास ऐसा बच्चा भी आ गया है जो कि इस उससे ज़्यादा है, लेकिन उसके जो मेरिट जो हम आपको बताने लगे हैं एक्सपेक्टेड नहीं, ये कंफर्म है कि पंजाब का मेरिट इससे भी ज़्यादा रहेगा। हम आपको जो बता रहे हैं वो 94.18 है। हमने इससे पहले 93.91 बताया था आपको, लेकिन अब आपको 94.18 बता रहे हैं। लेकिन अभी भी ये मेरिट बढ़ेगा, क्योंकि मैंने खुद तो नहीं मिला ऐसे बच्चों से, खुद तो रेफरेंस उससे नहीं मिला, लेकिन इस बच्चों से ही पता चला है कि हमसे ज़्यादा मेरिट वाले बच्चे भी हैं, उनका भी बना हुआ है। तो मैं उनकी तगदो में भी हूँ, वो भी मिल गए तो उसका भी मैं डाटा आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और उनका मैंने सारा मंगवाया है, मैट्रिक एफएससी और जो एमडी कैट के रिज़ल्ट हैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये आपको कंफर्म है, इससे आप ये ना देखें कि रिज़ल्ट कम आया है, एमडी कैट में बच्चे जो टॉपर हैं वो सारे फेल हो गए हैं या स्पेशल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको टाइम मिलना है या नहीं मिलना वो अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद 94.18 से मेरिट ज़्यादा रहेगा पंजाब का, और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इसका आपको पूरे प्रूफ के साथ आपके सामने ये सारा डाटा रखेंगे। और रही सिंध रूरल की, अगर हम बात करें सिंध रूरल में 88.43 है जो हम तक अभी तक पहुंचा है, लेकिन ये कम ज़्यादा हो सकता है। वही बात है जैसे फाटा और बलूचिस्तान की हमने आपको कहा है। ये सिंध रूरल की बात करें तो 88.43 है, और ये भी रूरल एरिया का आपको पता है कि सिंध जो है उसका रूरल का अलहदा बनता है और अर्बन का अलहदा बनता है। अब यह जो हम आपको बता रहे हैं ये सिंध रूरल का है, अर्बन का नहीं।
अर्बन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। आप देखें रूरल ज़्यादा है, अर्बन का कम है। रूरल का 88.43 है, जबकि सिंध जो अर्बन है उसका 88.31 होगा। अब इसकी वजह क्या है कि इसमें थोड़ा कमी क्यों आ गई, ये हम तक जो डाटा पहुंचा इसमें ये है, हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, लेकिन होता ये है कि सिंध अर्बन वाले जो होते हैं उनकी भी कोशिश होती है कि रेसिप्रोकल सीट या केई जैसे पंजाब में है, ये इस तरह के दूसरे दारों में जाना पसंद करें। वैसे तो सिंध में भी केई जैसे कई कॉलेजेस मौजूद हैं, लेकिन जो ऐसे बच्चे होते हैं अर्बन वाले, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम इससे आगे किसी और सिटी में जाएं, और रूरल वाले जो होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम सिंध के किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि वो बिग सिटी है, बड़ा सिटी है, तो उस सिटी वाले चाहते हैं किसी और सिटी में जाएं। इस तरह इनके मेरिट में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है ये, और ये भी हम तक डाटा पहुंचा है। इसमें हो सकता है कि कमी या ज़्यादती हो जाए, कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक्सपेक्टेड मेरिट है, और एक्सपेक्टेड मेरिट में जो होता है वो कंफर्मेशन नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान का हमने आपके सामने मेरिट रख दिया है। पूरे पाकिस्तान में जितना भी मेरिट रहेगा वो आपके सामने है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड मेरिट में बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बात बच्चे कॉमेंट्स कर देते हैं, उनका मेरिट बढ़ रहा होता है, तो जब हम अगली वीडियो में बताते हैं डाटा के साथ तो मेरिट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ मेरिट आपने ये बताया था, अब ये हो गया है। तो लेकिन वो मेरिट जो बढ़ता है वो उसी वजह से बढ़ता है जैसे हमारे पास डाटा आ जाता है। जिस दिन अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई करने का आपको पता है कल से सिलसिला शुरू हो चुका है, जैसे जैसे अप्लाई होता जाएगा वैसे वैसे डाटा हम इंशाल्लाह इकट्ठा करते जाएंगे, और आपको वो बताएंगे पूरे प्रूफ के साथ कि इनका मैट्रिक FSC और MD कैट में इतना है और इनका मेरिट इतना बन रहा है, इसलिए जो है मेरिट इतना रहेगा। यानी कि ओपन मेरिट क्या होगा, AJK का क्या होगा, बलूचिस्तान फाटा फेडरल या फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई GB, गिलगित बल्तिस्तान KP, पंजाब सिंध, रूरल सिंध अर्बन, इनका क्या मेरिट बनेगा अलग-अलग। जब अप्लाई होता है तो फिर इंशाल्लाह हम आपको बताना शुरू कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन हमारा भला ज़रूर हो जाता है।